फंक्शंस होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। एक तो लेबलिंग आती है, दूसरा उसके फंक्शंस आते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये पार्ट्स ऑफ सेल्स हैं। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, पार्ट्स ऑफ सेल, here is main characteristics and here is the functions, right? Let me show you. Let me see, is it all clear to you all? Yes, everything is visible. So let's begin. अब हम सेल के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो प्लीज घबराइएगा मत, क्योंकि इस वीडियो को ना अगर लंबा नहीं होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं बातें भी करती रहती हूँ, समझाती भी रहती हूँ, मेरी बातें भी सुन लिया करो और मुझे समझ भी लिया करो, आपको याद हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही याद करती हूँ जैसे मैं आपको याद करा रही हूँ। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ये फंक्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेल मेम्ब्रेन की? आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल। डायग्राम, सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट होती है इन एनिमल सेल, next to the cell wall in plant cell. Very thin flexible living membrane, बहुत ही थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। हमारी स्किन देखिए, ये हमारा क्या है? हैंड है। हाँ, तो ये हमारा हैंड होता है। क्या होता है? हैंड। अब ये हम भी एनिमल है, आप भी एनिमल, हम सब एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। वो जानवर वाला जानवर नहीं, लेकिन हाँ एनिमल वाला तो हम तो है ही एनिमल। अब आप मेरा हाथ देखिए, ये जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं, हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है। क्योंकि यस, तो क्या होती है? ये हमारा हैंड है, ये अपर मोस्ट लेयर क्या है? इस वो है हमारी, क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि देखो फ्लेक्सिबल है, दबा रहे हैं, लिविंग है, अगर इसे काटेंगे तो खून निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और हमें देखो बहुत छोटे छोटे इसमें पोर्स भी दिखते हैं। अपना अपना हैंड देखो ना, मेरे हैंड में क्या देख रहे हो? अपने अपने पाम में देखना, इजीली आपको पोर्स सब कुछ दिखेगा। पजेस फाइन पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सेमी परवियल होती है, कुछ चीजें ही एंटर करती है। कभी कभी पानी लेके देखो, कुछ पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ उड़ जाता है, होता है ना। फिर मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ये किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिपोप्रोटीन से। नाउ कमिंग टू द चीफ फंक्शंस, सेपरेट्स कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। मतलब हर एक सेल को आपस में सेपरेट करने का फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है? सेल मेम्ब्रेन करता ही। ओके, नेक्स्ट, regulates the entry of certain solutes and ions. कुछ solutes और ion जो हमारी बॉडी में जाने चाहिए उन सब को अलाउ करती है ये जाने में। ठीक है, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। मेंटेन शेप ऑफ द सेल, सेल का शेप भी मेंटेन करती है इन एनिमल सेल ओनली। क्योंकि प्लांट सेल में तो सेल वॉल की वजह से रिजिडिटी होती है ना, तो फिर प्लांट सेल में तो वैसे भी कोई मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है until and unless the proper cell wall is defined. So only in the plants, in the animal cell it maintains shape of the cell, right? Now coming to the next, it is cell wall. Let's do it very quickly क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है शायद ये, और मैं नहीं चाहती कि इतने लंबे वीडियोस आपको देखने पड़े। So coming to the next, that is सेल वॉल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? ओनली इन द प्लांट सेल। वेयर इट इज प्रेजेंट? ओनली इन द प्लांट सेल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये नॉन लिविंग रिजिड लेयर सराउंडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के अराउंड में जितनी भी जो एक लेयर होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। द ग्रीन पोर्शन ऑफ दिस इज द सेल वॉल, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। बिकॉज ग्रीन कलर है तो ऑब्वियस सी बात है ये सेलुलोज कंटेंट से ही बना है और फ्रीली परमिएबल है। ये अपने अंदर वाटर, आयरन, सोल्यूट्स हर किसी को
पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन? गिव रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल. अब एनिमल सेल को रिजिडिटी और शेप कौन देता है? ऑब्वियसली इट सेल वॉल गिव्स द रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल. अलाउ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन टू एंटर लीव द सेल विदाउट हिंड्रेंस. किसी भी हिंड्रेंस मीन्स समथिंग आपको बिना किसी प्रॉब्लम के फॉलो अप करने में हेल्प करे, दैट इज द हिंड्रेंस. एंड अलाउ सब्सटेंस इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट हिंड्रेंस. आने जाने में कोई रोक टोक नहीं, जाओ भैया आओ भैया सब करता रहता है. और प्रोवाइड प्रोटेक्शन, हाँ किसी भी तरह की चोट या उससे हमें प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है. राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज द all the parts together inside the plasma membrane excluding nucleus. जितना भी water content होता है, if I talk about all the water content that dot in my diagram of animal cell as well as the plant cell, you can check it out that I have drawn some dot. There is nothing dot. That is the water content, and inside the plasma membrane and outside the nucleus, all the water content is known as cytoplasm. Right. Next, contains a mixture of water insoluble inorganic and inorganic compounds and various organelles. Some of the dead cells, dead organelles, living organelles, organic compounds, inorganic compounds, water soluble. It is the complete mixture of it. Right. So, what is the function? Different organelles contained in it perform different functions. Every different organelles जो भी इसमें होते हैं वो different functions perform करते हैं. सारी metabolic activities साइटोप्लाज्म में ही होती हैं. Medium for initial steps for respiration का जो initial step यानी पहला step होता है, जैसे कि production of pyruvic acid और एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जिसमें O2 इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. और उसमें इनिशियल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है उसमें साइटोप्लाज्म एक मीडियम का हेल्प करता है, एक मीडियम का रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आई यूजुअली कॉल इट्स ER. राइट. There are two types of ER. Number one is smooth ER and number two is rough ER. Right. What are the characteristics? Irregular network of tubular double membrane. It is a double membranous structure. It continues with the plasma membrane on the outside and the nucleus. ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इन दोनों के बीच का एक पैसेज जो होता है उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. इट कैन बी स्मूथ और रफ. जैसा कि मैंने आपको कहा दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नंबर वन is the smooth endoplasmic reticulum and number two is the rough endoplasmic reticulum. Right. In which that is the rough, it contains ribosomes on it and that they provides energy, they synthesize energy to the cell. Right. अब इसका फंक्शन देख लेते हैं. सपोर्टिव फ्रेमवर्क, एक तरह का फ्रेमवर्क हेल्प करता है सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट. जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रोटीन्स अगर राइबोसोम्स यहाँ प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो वो अपने पास तो रखेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्ट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. ठीक है. इसका ये खुद डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. नेक्स्ट, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. इसके वेरियस शेप होते हैं, बस यूजुअली सॉसेज लाइक होता है, ऐसा ना, ऐसा सॉसेज लाइक होता है. डबल वॉल्ड होती है और इसकी जो वॉल होती है क्रिस्टे में, इनर वॉल्स थ्रोन इनटू फोल्स क्रिस्टे. जो इसकी वॉल्स होती हैं उसको क्रिस्टे कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रिस्टे कहते हैं. इनका खुद का डीएनए होता है और ये अपने खुद के राइबोसोम्स भी रखता है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं. रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम पायरुविक एसिड प्रोड्यूस इन साइटोप्लाज्म. जो भी साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, उसको उसमें से एनर्जी को रिलीज करने का काम कौन करता है? ऑब्वियस सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया करता है.
ठीक है। सीट ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन स्टोर्स एनर्जी। सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन भी यहाँ होता है और यहाँ ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है, तभी तो वो पावर हाउस। हमारे घर में लाइट कहाँ से आती है? पावर हाउस से आती है। वैसे यहाँ एनर्जी कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है, इसलिए उसको पावर हाउस कहते हैं। ऐसे याद करो ट्रिक्स लगा लगा के। सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, जितनी भी एंजाइम्स हैं जो रेस्पायर करती हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होती हैं, उन सबके सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? ऑफकोर्स माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस मैं ना ऐसे ऐसे बनाती हूँ, ऐसे 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 और ऐसे डॉट बना देती हूँ। दैट इज माय गोल्जी एपरेटस। मैंने डायग्राम में भी ऐसे ही बनाया है। इसको डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। किस में कहते हैं? प्लांट सेल में डिक्टियोसोम्स कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक की तरह होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा शेप ऐसा होता है। ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं इसमें। और ये क्या काम करता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम हार्मोन्स। जितने भी एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं वो सब यहाँ से सिक्रीट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, यहाँ से एक्रोसोम ऑफ स्पर्म भी बनता है। हाँ, तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये क्या है? हमारे फंक्शंस। ठीक है, तो राइबोसोम्स आप सबको पता है राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 इज़ 70S एंड नंबर 2 इज़ 80S। मैं आपको इसका एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना दूंगी जिसमें मैं 70S और 80S को डिस्क्राइब करूंगी। सो इसके देख लेते हैं। इसके हैं स्मॉल ग्रेन्यूल्स आइदर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू आउटसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ पाए जाते हैं? या तो वो स्कैटर्ड मतलब बिखरे बिखरे से साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, या जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें मिलेंगे। ठीक है, और ये सिंगल वॉल डेंस स्फेरिकल बॉडीज कंपोज मेनली ऑफ आरएनए। इसमें क्या होता है? इसमें आरएनए होता है और ये सिंगल वॉल्ड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल वॉल्ड डेंस होते हैं। स्फेरिकल मतलब कुछ ऐसा बॉल टाइप का शेप रहता है। ठीक है, और इसमें आरएनए होता है। और ये इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। नेक्स्ट इज योर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स। शायद उधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख दे रही हूँ, सुसाइडल बैग्स। मेरी राइटिंग कैसी है? कभी कमेंट में नहीं बताया आप लोग ने मेरी राइटिंग कैसी लगती है। बताओ भाई, राइटिंग अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मैं चिल कबूतर लिखती हूँ ना तो वो किसी को नहीं अच्छी लगती है, वो मुझे भी नहीं अच्छी लगती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन को प्रमोट फंक्शन होता है इसका। जो मतलब इनगल्फ कर लेना, जितने भी सेल्स हैं जो डेड सेल्स होती हैं उनको ये अपने अंदर स्टोर करता है, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस, जो मतलब अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। जब सेल ओल्ड और इंजर्ड हो जाती है उसे भी डिस्ट्रॉय करता है, हेंस कॉल्ड सुसाइडल बैग, जो मैंने आपको ऊपर कहा। डाइजेस्ट कार्टिलेज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन्स में जो कार्टिलेज जब बोन्स बन रही होती हैं तो जो कार्टिलेज होता है उसको ये डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट इज योर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, अ रीजन सराउंडिंग द सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं उनके आसपास ऐसे लाइन लाइन होते हैं, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। और जब ये 1 या 2 होते हैं, मतलब हमेशा ये यूजुअली पेयर में ही होते हैं, जब 1 या 2 होते हैं इनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसके आसपास कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनिशिएट्स एंड रेगुलेट्स सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स विद द हेल्प ऑफ एस्टर्स, जो क्रोमोसोम बनता है वो यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, प्लास्टिड्स, क्रोमोसोम विल बी इन द नेक्स्ट चैप्टर, so stay tuned for that chapters, क्योंकि chapters are very important. class 10th is very important. I am starting is in the June because जून में हम सब फ्री होते हैं और हम सबका नया बैच शुरू होने वाला है। बहुत सारे बच्चे 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और कुछ नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो, कुछ भी प्रिपेयर करो, आपको 9th 10th 11th 12th एक ऐसा हमारी क्लास है जो आपको लाइफ लॉन्ग, आप उसको कभी भी पढ़ना शुरू कर दो ना, वो आपके कहीं भी काम आता है। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो मैंने बायो से शुरुआत की है। आई विल डेफिनेटली गो टू ऑन
history also, because that is the core subject, and I will definitely go for some other books also. सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये वीडियोस पहुंच पाएंगे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एटलीस्ट एक जो भी व्यू कर रहा है, एक बार आप देख रहे हो, एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो। शायद आज ये वीडियो आपके काम का नहीं है, कल जो वीडियो आए वो आपके काम का हो, तो वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग एक सब्सक्राइब, जब भी आप व्यू करते हैं किसी भी चैनल को, उसमें एक सब्सक्राइब बटन दिया होता है, उसको अगर आप दबा दो ना, तो शायद आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन उसके जो टारगेट्स होते हैं वो पूरे हो सकते हैं, है ना। और आपको तो फिर हेल्प हो सकती है, ऐसा नहीं है आपको हेल्प नहीं होगी। सो प्लीज़ नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज़ प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में होता है। मैंने जो आप लोग डायग्राम दी है उसमें क्लियरली आपको ये सारे विजुअलाइज होंगे, तो आप प्लीज़ वहाँ यहाँ तो आपको दिखा ही रही हूँ, जब वो डायग्राम्स लेके आराम से बैठोगे ना तो आपको ये सब भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। सेवरल काइंड, मोस्ट कॉमन वन आर क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड जो होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें से सबसे कॉमन है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ग्रीन, क्लोरो मीन्स ग्रीन, क्लोरा कहीं भी है दैट मीन्स द कलर इज ग्रीन। Several kinds, most common one are chloroplasts containing the green pigment chlorophyll. ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल वो क्लोरोप्लास्ट में कंटेंट होता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स इनका होता है, इनके अंदर प्रोटीन होता है और इनका खुद का डीएनए होता है। डिस्क लाइक मतलब ऐसा डिस्क शेप होता है। थाइलोकॉइड्स कंटेन क्लोरोफिल, इसमें जो थाइलोकॉइड्स होते हैं वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। आपको मैं स्टोमेटा का भी एक बताऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको थाइलोकॉइड्स इजीली एक्सप्लेन करूंगी, तो वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जैसे मैंने यहाँ गया, देखो यहाँ पे ग्रीन लिखा है। ट्रैप सोलर एनर्जी फ्रॉम फॉर फोटोसिंथेसिस कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। एक्चुअली मैंने वाटर नहीं पिया है ना बहुत देर से, तो मेरी ज़बान शायद लड़खड़ा रही है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और मैं वीडियो कंप्लीट करके ही उठूँगी। तो एक्चुअली ना मूड बहुत ख़राब है, बस पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैंने कुछ शुरू किया है तो वो मुझे करना चाहिए, एटलीस्ट मुझे उसका टाइम देना चाहिए। दैट इज़ वाई, वरना मूड बिल्कुल भी नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ। ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, दूसरे कलर से इम्पार्ट करता है अदर देन ग्रीन, जो कि फ्लावर्स, फ्रूट्स और इन सब में करता है, ठीक है। येलो कलर पिगमेंट ज़ैंथोफिल में होता है। कैरेटीन जो होता है वो रेड कलर पिगमेंट करता है। कैरेटीन किस में होता है, गाजर में होता है। तो जिसके भी बाल झड़ रहे हैं वो गाजर खाओ, सही हो जाएंगे। मैं खुद नहीं खाती हूँ, मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन हाँ होता है, मुझे गाजर पसंद नहीं है, वो कचर कचर होती है, लेकिन हेल्दी होती है। एंथोसायनिन पिगमेंट इज डिजॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म। जो भी ब्लू वॉयलेट कलर आपको दिखता है कभी कभी ना, ब्लू वॉयलेट, अब जब भी लीफ लो और उसको सन की डायरेक्शन में ऐसे रखो, आपको देखो ब्लू, वायलेट, रेड, ग्रीन सारे कलर्स आपको हल्के हल्के विजुअलाइज होंगे, तो आप वहाँ से ये देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूक्लियस, जो हम सबको पता है लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, मोस्टली स्फेरिकल एंड डेंस। स्फेरिकल होता है, डेंस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद पोर्स टू अलाउ सब्सटेंस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद पोर्स होती है, जो सब्सटेंस को एंटर और लीव करने में हेल्प करती है। नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर, इसके अंदर जो होता है क्रोमैटिन फाइबर डेवलप होता है और इसका खुद का डीएनए होता है। न्यूक्लियस जो हम एक तरह से कह सकते हैं ब्रेन ऑफ सेल होता है, जो सारे सेल फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अगर ये ख़राब हो जाए या हम इसे हटा दें तो जो सेल होती है वो डाई हो जाएगी, डेथ हो जाएगी सेल की। कंटेन्स क्रोमोसोम, और इसका खुद का क्रोमोसोम भी होता है, इसके पास होता है। देन इज न्यूक्लियोलस, वन और मोर राउंड शेप न्यूक्लियाई इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो छोटे छोटे न्यूक्लियस फॉर्मेशंस होते हैं उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। प्रोड्यूसेस राइबोसोम, राइबोसोम प्रोड्यूस करता है, मतलब ये राइबोसोम को प्रोड्यूस करता है। पार्टिसिपेट इन, जो रेड मार्क्स है ना वो आपको स्पेशली लर्न करते हैं, तो आप प्लीज़ रेड वालों को ज़्यादा महत्व दें, महत्व इम्पॉर्टेंस, यू नो।
पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अगर राइबोसोम को प्रोड्यूस कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। और आरएनए होगा इसके पास, डिक्टेट्स राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज, राइबोसोम्स को बताता है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है, अब तुम्हें जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। नेक्स्ट इज योर क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है? नेटवर्क इन रेस्टिंग स्टेज ऑफ द न्यूक्लियस कंडेंस फॉर्म में होता है क्रोमैटिन फाइबर, और ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये डिवाइड करता है, मेड अप ऑफ डीएनए थ्रेड से बना होता है। क्रोमोसोम्स कैरी द जीन्स विच आर कैरियर ऑफ हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है तो वो सारा ये क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम लीड करता है, ठीक है। द नेक्स्ट टू पार्ट्स दैट इज वैक्यूल्स एंड ग्रेन्यूल्स। एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट टू पार्ट दैट इज वैक्यूल्स एंड ग्रेन्यूल्स आर नॉन लिविंग होते हैं बट इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कुछ वैक्यूल्स क्लियर स्पेस विद वाटर और अदर सब्सटेंस इन सोल्यूशन। ऐसा आपने क्लियर स्पेस भी डायग्राम में देखा होगा, तो वहाँ जाके आराम से देखिए। क्लियर, मैं यहाँ पे भी आपको डायग्राम अटैच कर दूँगी इस वीडियो में। क्लियर स्पेस विद वाटर और अदर सब्सटेंस in solution. Plant cell have large vacuoles while the animal cell have fewer. प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। इसकी कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं और इसका काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस, फूड पिगमेंट्स एंड वाटर प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। जितना भी एक तरह से समझ लो कि वाटर, फूड और सारी चीज़ें कहाँ स्टोर, वेस्ट प्रोडक्ट भी कहाँ स्टोर होता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और गिव्स टर्जिडिटी टू द प्लांट सेल बाय प्रेसिंग अगेंस्ट सेल वॉल के अगेंस्ट फोर्स लगाता है, जिससे कि जो प्लांट होता है हमारा वो टर्जिड रहता है, रिजिड रहता है। ग्रेन्यूल्स मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, क्रिस्टल और ड्रॉपलेट्स, समथिंग लाइक दैट, यू नो। ग्रेन्यूल्स किसी के भी हो सकते हैं। स्टार्च इन प्लांट सेल में स्टार्च कहते हैं, एनिमल सेल में ग्लाइकोजन कहते हैं, और फैट कंटेनिंग ग्रेन्यूल सर्व एज फूड फॉर द सेल। जिन भी ग्रेन्यूल्स में फैट प्रेजेंट होता है वो एज अ फूड फॉर द सेल काम करते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, किसी के ना मुझसे गलती से कमेंट्स जो है कमेंट सेक्शन वो टर्न ऑफ हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट किसी भी वीडियो में किसी का भी कमेंट आप आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस, कीप सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग द चैनल। एटलीस्ट एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना चिल्ला के पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। और फिर थैंक यू एंड टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, बाय।